हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद रानी शुक्ला में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। और हम क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण से संबंधित विविध प्रकार की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम 2 मिनट में इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप इन सबको ईजिली कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये कर लेते हो तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो तो श्योरली है कि आपके हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज़ एग्ज़ाम में आपके आता है क्वेश्चन जैसे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं या फिर अस्पृश्यता का अधिकार जो है वो किसके अंदर आता है, या फिर अगर हम बात करें कि मतलब लॉ ऑफ इक्विटी जो है वो किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हो। ये सारे जो होते हैं ना क्वेश्चंस, ये हमारे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। और ये फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य होने के नाते जो व्यक्ति जो होता है उसको मनुष्यता के नाते जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकार को मौलिक और अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कास्ट, जेंडर इत्यादि का हो, किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो अधिकार होते हैं आपके मौलिक अधिकार। राइट, यानी कि मौलिक और अनिवार्य अधिकार। ठीक है, जिस पर सभी का मूल रूप से अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, रूप इत्यादि से संबंधित हैं, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे संविधान में कौन कौन से मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। पहला आता है आपका समानता का अधिकार, दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और वहीं अगर हम छठवें अधिकार की बात करें फ्रेंड्स, तो वो होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट, अब अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ज़रूर है फ्रेंड्स कि आपका जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपका संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, शिक्षा, रोजगार, नौकरी इत्यादि के स्तर पर विविधता या भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अधिकार है, फिर चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो बोलने का स्तर हो, चाहे वो नौकरी का स्तर हो। लेकिन फ्रेंड्स एक लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो वो कहाँ पे है, वो तब है कि तब तक ही आपको राइट है जब तक वो किसी अन्य के हितों को नुकसान ना पहुंचाए। यदि वो किसी भी अन्य के हितों को नुकसान पहुंचाता है तो फ्रेंड्स वो आपके अधिकार के अंदर नहीं आता है, मतलब आप अपने अधिकार के दायरे की जो सीमा है उसको लांघ रहे हैं। राइट, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, तो ये आते हैं फ्रेंड्स आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी मंदिर, कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है। आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ वो कानून के दायरे में प्लेस आना चाहिए। आपको शिक्षा का अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कब तक, वो सिर्फ तब तक जब आप किसी की दायरे को क्रॉस नहीं कर रहे। राइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर आप बात करें कि भाई हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात कहाँ पे की गई है, तो आपके संविधान, हमारा जो संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंड्स, वहाँ पर आर्टिकल 23 से 25 तक, यानी कि अनुच्छेद 23 से 25 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है फ्रेंड्स।
अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो आप अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हो और कानून के दायरे के अंतर्गत मुकदमा भी दायर कर सकते हो। कानून आपकी मदद के लिए सदैव सजग रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी कि आपको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। आपको कोई भी बाउंडेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इसी धर्म को अपनाना है। आप अगर चाहें तो आप अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो। लीगली ये बिल्कुल भी आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि सोसाइटी जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, या फिर अगर एक्सेप्ट कर भी लेती है तो आपके दूसरे नज़रिए से देखती है। बट फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ पे इसके लिए बाकायदा राइट दे रखा है। आपकी आर्टिकल 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मंदिर मस्जिद कहीं पर भी आपको आने जाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 29 और 30 की फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 और 30 की, तो वहाँ पे क्या बात की गई है? वहाँ पे बात की गई है आपकी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 30 और 29 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 32 और 35 मतलब अनुच्छेद 32 से लेकर के आपके 35 तक संविधान में आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें संविधान निर्माण से संबंधित विविध प्रकार की समितियों की फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में भले ही आप सी-टेट, रीट या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम को दे रहे हो, और अगर वो टेट एग्ज़ाम नहीं भी है तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम में आ रखा है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप इसे याद ज़रूर रखना। नेक्स्ट है आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे आपके वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति जो था, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सरदार पटेल से संबंधित है। वहीं अगर हम मूल अधिकारों की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी आपका सरदार पटेल से संबंधित है। अगर हम बात करें संचालन समिति तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की फ्रेंड्स, तो ये किससे संबंधित है? ये समिति जो है फ्रेंड्स ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों के साथ हमने जो जानकारी शेयर की वो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। Thanks for watching my video friends. Take care. Have a nice day. May God bless you all friends. Take care.